हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा शंकर बैठा पुनः आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के कुछ अनमोल मोती के बारे में। आज आप जो कुछ भी सुनेंगे वो भारत का इतिहास है और आने वाली पीढ़ी भी इस भाषा को लेकर के चलेगी। बात करें सबसे पहले हिंदी भाषा के बारे में, तो हम जान लें कि हिंदी भाषा जो है पूरी दुनिया में इसके बोलने वाले लोगों की संख्या है 61.5 करोड़ पूरी दुनिया में। इसमें से 20 ऐसी भाषा है। एक मैगजीन, एक जो है इथनोलॉज वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथनोलॉज के मुताबिक दुनिया में 20 भाषाएं सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इनमें से जो 6 भाषाएं वो भारत की हैं। उनमें भी हिंदी जो है वो तीसरे पायदान पे आती है। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि हिंदी का जो क्षेत्र है वो कितना विशाल विस्तृत है। उसके बाद हम बात करें हिंदी के आधुनिक हिंदी के जनक। आधुनिक हिंदी के जनक जो है वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, और प्राचीन हिंदी जो है उसके जनक है अमीर खुसरो। भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में इसको अनुच्छेद 343 के 1 में रखा गया है और इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। अब इसमें हम बात करेंगे हिंदी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें हिंदी साहित्य में योगदान कैसा रहा। कुछ सरीखे विद्वान, लेखक, कवि सबके बारे में जाने। नाम आता है कबीर, सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये सब छायावाद। दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, अज्ञेय, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय। इन सबकी कलाकृति, इनकी जो साहित्य लेखनी है वो अपने आप में एक इतिहास है, कालजयी है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं उपन्यास के बारे में। प्रेमचंद का नाम कैसे आप भुला सकते हैं। प्रेमचंद ने जो कथा सम्राट, जिसके रूप में कलम के जादूगर, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, गोदान, एक एक शानदार, उनका हर एक इस तरह की कहानी है कि ऐसा लगता है कि वो गवई क्षेत्र में कहीं का भी कुछ भी उन्होंने लिखा, लगा कि मेरे गांव की वो घटना है। एक शानदार प्रस्तुति उन्होंने दी। उनको ऐसे ही उपन्यास सम्राट की उपाधि नहीं मिली। कबीरदास अक्खड़, साधुगढ़ी भाषा, शानदार कहानी है उनकी। समाज को जिस तरीके से उन्होंने धोया और समाज को जिस तरीके से उन्होंने अपना बिना डरे अपनी बात रखी, आज के समय में संभव नहीं है। सूरदास की बात करें, सूरदास एक वात्सल्य के सबसे पुरोधा ऐसे कवि महान, जिन्होंने माँ और बेटे यशोदा और कृष्ण वात्सल्य रस की जो गंगा बहाई वो आज भी दिनों दिन चलती जाएगी। तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में कुछ इस प्रकार लिख दिया कि भक्ति की धारा बह गई। उसके बाद बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री। उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा, ऐसे लगा कि उन्होंने अपने जीवन की सारी बातें उसमें लिख दी। जिस तरह का स्वभाव उनका था, उनकी लेखनी में भी ये सब झलकता है। उन्हें पशु पक्षियों सबसे प्यार था। सोना चैप्टर ले लीजिए। सोना में वो एक हिरन से इतना लगाव हो जाता है कि उसके मरने के बाद उन्होंने कुछ ठान लिया कि आज के बाद तो मैं हिरन पालूंगी ही नहीं, क्योंकि उससे इस प्रकार लगाव हो गया था कि उसके मरने के बाद भी वो भुला नहीं पाती थी। जब कभी एक सुस्मिता बसु, जो धीरेन्द्रनाथ शास्त्री की पौत्री थी, वो जो है एक हिरन पालने के लिए कहती हैं तो उनको याद आ जाता है। स्मृति की रेखाएं जो है वो सारी उनके सामने आ जाती हैं और शायद अपना दर्द भुलाने के लिए उसको स्वीकार कर लेती हैं।
और कहती हैं कि शायद इसमें मैं अपनी सोना की छवि को निहार सकूं। गीलू है, बहुत सारी उनकी कहानियां हैं। बात करेंगे अज्ञेय की। अब बीपीएससी यूपीएससी में आप जब जाते हैं तो आपको मेंस में सब लिखना होता है हिंदी साहित्य में। उसमें शेखर एक जीवनी, इस तरीके का उन्होंने लिख दिया कालजयी उपन्यास। ऐसी रचना है जिसमें परत दर परत उसमें धागे खुलते हैं। एक थ्रिलर है, ऐसा लगता है। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष कवि हुए। रामधारी सिंह दिनकर एक क्रांतिकारी कवि, राष्ट्र कवि। मैथिली शरणगुप्त, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, क्या नहीं है हिंदी साहित्य में। हमें पढ़ते रहना है। तुलसीदास ने लिखा बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसमें उन्होंने गुरु के बारे में लिखा कि मैं गुरु के चरणों की धूल की वंदना करता हूं। और उन्होंने कहा कि कहते हैं कि गुरु के चरणों की रज में सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग प्रेम का रस है। ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। नाथ भंज धन भंज निहारा, होय न कहो एक दास तुम्हारा। ये सब कुछ जो है हमारे साहित्य में ही तो है। आज मैं सिर्फ एक भूमिका के रूप में मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। आने वाले समय में हर वीडियो में कुछ न कुछ नया आपको मिलेगा। और ये सब मिल करके आज के नए कवि जो है अरुण कमल हैं। शिक्षकों में बात करें तो, हिंदी साहित्य की बात करें तो सर विकास दिव्य कीर्ति सर, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। उन्होंने आधुनिक रूप से एक सरल हिंदी बना दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे। कुछ इस तरीके का भी उनका प्रस्तुति रहता है, जो हिंदी को एक अलग प्रसिद्धि प्रदान करता है। आशुतोष राणा की बात भी एक याद आती है मुझे। वो कहते थे जैसा लगता है कि हर एक के जीवन से निकल गया। कौन है जिसके जीवन में कोई प्यार जैसा कोई शब्द ना आए? कोई भी हो सकता है। कहते हैं कि कभी सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे, तुम अपने हुए तो शहर अजनबी हो गया। अब न तुम अपने हो न शहर अपना है, उस मोड़ से शुरू करनी है फिर से जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। गालिब की एक पंक्ति है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। इस तरीके से देखते हैं कि हिंदी साहित्य में एक एक फनकार हुए, एक एक कवि हुए, जिन्होंने अपना दर्द, चाहे वो 11 रस जो है उसमें सभी रसों को उन्होंने परोसा और भारत में इसकी गंगा के लहर बहा दी। उसमें से कुछ चंद अलग अलग समय में प्रस्तुति दूंगा। आप बताइएगा कि कैसा रहा और आप साथ दीजिए। मैं चाहता हूं कि इस चैनल को मैं हर तरह के इसमें एपिसोड को ऐड करूं, चाहे वो संगीत का हो, गीत का हो, कुछ कहानियाँ, ये सब कुछ इसमें ऐड करूँगा। तो फिर आज के लिए रहिए ना बेखबर। फिर आपने सुना साहित्य लहर, मैं उमाशंकर बैठा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, सबा खैर।